नमस्कार किसान भाइयों मैं धान के खेत पर हूँ और इस समय देखो जो बीमारी है मैं आपको यहीं पर लाइव दिखा रहा हूँ। और ये बीमारी गन्ने की भी है और ये धान की भी है। देखो ये जो दिखाई दे रही है आपको तितली, ये दिखाई दे रही होगी, यही अंडे धान में रखती है और यही इसमें गन्ने में भी यही रखती है, इसी से टॉप बोरर आता है। तो ये धान में अब फ़िलहाल देखो ये बहुत ही मात्रा में आपको दिखाई दे रही होगी। मैं इसमें देख रहा हूँ काफ़ी सारी पत्तियों पर ये बैठी हुई है। देखो ये यहाँ पर दिखाई देगी, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये बैठी हुई है यहाँ पर। ये अब क्या करेंगी, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर हैं। आप भी अपनी धान का निरीक्षण करोगे तो देखो ये दिखाई दे रही हैं। तो ये यहाँ पर अंडे रख देंगी और अंडे रख कर के होगा क्या कि उसमें से बहुत ही जल्दी इनमें से ये अंडे में से बच्चे निकल जाएंगे और फिर धान की गोब में घुस जाएंगे। और वहाँ जाकर ये जो गोब होती है, जहाँ से धान बनती है, जहाँ से ये डंडी बनेगी, धान निकलेगी, उसको ये कट कर देते हैं और जो ऊपर फिर आती है वो सूखी हुई डंडी आती है। और आप तब समझते हो कि रोग लगा है, जबकि रोग ये अब लगेगा। तो अभी इसका उपचार करोगे तो बाद में फिर जो सूखी डंडी आती है उसका पटास बन जाता है, वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको कई तरह की, जैसे फटेरा है वो लगा सकते हो, इमीडा है, और इसके साथ में थायोलैम्डा का टेक्निकल आता है एक जगह, क्योंकि सिस्टमेटिक दवाई ज़रूर चाहिए इसके लिए। अगर पत्ती से नीचे अंडे चले गए, बच्चे बनकर चले गए, तो फिर सिस्टमेटिक दवाई ही काम करेगी। फ़िलहाल जैसे कि ये तितली है और ये अंडे नहीं रख रही, तो जैसे कोई भी गैस वाली दवाई जैसे मोनोक्रोटोफॉस है वो भी दवाई लगा दोगे तो वो भी यहाँ पर के काम कर जाएगी, ये मर जाएगी। लेकिन स्थिति वही है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मुझे ऐसी पत्ती दिखाई दे जहाँ पर अंडे इसने रख दिए हों, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये धान में आपको यही देखना है बस फ़िलहाल। देखो अब इसमें कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही तो किसान अब इस पर लापरवाह हो जाएगा। वही चीज़ होती है गन्ने में। और जब ये बीमारी लग के हटेगी तब आपको ये दिखाई देगी, तब दवाई का आप इस्तेमाल करोगे, तब फिर इसको कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। ये देखें यहाँ पर ये अंडे ऐसे रखती है, देखो ये दिखा रहा मैं। और इसमें से ये यहाँ के पत्ती के माध्यम से ये गोब में चले जाएंगे और वहाँ पर जा कर के नुकसान करेंगे। सेम गन्ने में भी यही होता है। तो अब इसने देखो ये बीमारी है, यहाँ पर यदि ये कंट्रोल कर ली जाएगी तो इसमें फिर जो गोब में बीमारी होती है वो नहीं लगेगी। वही सेम चीज़ गन्ने की भी है। यदि इसी टाइम देखो अंडे रखे हुए हैं, इसी टाइम कोई उसमें दवाई लगा दी जाए तो फिर वो टॉप बोरर भी गन्ने में नहीं लगता। तो स्थिति फ़िलहाल ये है। अभी किसान को ध्यान देना चाहिए, अभी इसमें दवाइयाँ लगानी चाहिए। देखो ये दिखाई दे रही है कि कितनी मात्रा में बैठी है, यहाँ पर भी बैठी है। अब ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं तो इसका सीजन आ रहा है, तो ये हो सकता है कि गन्ने में भी आपके खेत में हो। आप अपने गन्ने फसल का भी निरीक्षण करें और यदि आपको दिखाई दे तो फिर उसका उपचार भी करें। कई वीडियो मैंने बना रखी है जिनका आपको इस्तेमाल करना है। अलग अलग जब स्टेज आती हैं तो अलग अलग दवाई लगानी चाहिए, तभी वो कंट्रोल होती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।